नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। अगर प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री बन गई तो फिर राहुल गांधी का क्या होगा? जी हां, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का है, कांग्रेस के नेताओं का है और कांग्रेस से जुड़े जो वोटर हैं उनका ये सवाल है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता ने ही इस बात को हवा दी है और कहा है, बांग्लादेश से जोड़ करके जब इंदिरा गांधी थी तब इंदिरा गांधी ने भी एक्शन लिया था और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। अब जबरदस्त एक्शन देखना है तो पहले प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। हालांकि कांग्रेस पार्टी के पास 2029 तक तो अभी कोई मौका नहीं है, उसके बाद कोई मौका हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 2 दशक से ज्यादा एक्टिव पॉलिटिक्स में राहुल गांधी हैं, लगातार वो बेतुके मुद्दे जनता के सामने रख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जनता इनसे जुड़ेगी। बिहार के चुनाव में जाकर हरियाणा के चुनाव की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और वोट चोरी का मुद्दा बिहार में उठाते हैं, 15 दिन यात्रा करते हैं और फिर छुट्टी मनाने के लिए विदेश में निकल जाते हैं। इसीलिए जनता उनसे कनेक्ट नहीं कर पाती है, नेता उनकी पार्टी के मुलाकात नहीं कर पाते हैं और कहा तो यहां तक भी जाता है, जो राहुल गांधी की जी हजूरी करता है उसी की राहुल गांधी बात सुनते हैं, बाकी किसी की बात सुनते भी नहीं है। तो ऐसे में क्या नेतृत्व परिवर्तन कांग्रेस पार्टी में होना चाहिए? क्या इस नेतृत्व परिवर्तन की मांग कांग्रेस पार्टी ही अब करने लगी है? कांग्रेस पार्टी के वो कार्यकर्ता करने लगे हैं जो घर घर जाकर वोट मांगते हैं और नतीजों में मिलता है अंडा, जैसे दिल्ली में मिला और भी राज्यों में। जितना बिहार में अकेले सीट बीजेपी ने जीती उतने पिछले 6-7 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी मिलाकर राज्यों में नहीं जीत पाई। तो ऐसे में क्या अब मांग बढ़ने लगी है? क्योंकि अभी जब 15 तारीख को राहुल गांधी विदेशी दौरे पर गए थे, 15 से 20 तक वो दौरा बताया गया था, लेकिन अब वो दौरा बढ़ गया और फिलहाल वो जर्मनी में है। जर्मनी में बैठकर भारत के खिलाफ इधर उधर की बातें कर रहे हैं। बीजेपी, आरएसएस और संवैधानिक संस्थाओं जैसे कि विदेश में बैठकर वो अक्सर करते हैं, वही काम वो इस बार कर रहे हैं। लेकिन उनके जाने से पहले जब वो गए थे तब बीजेपी के जो मंत्री हैं रवनीत सिंह बिट्टू, उन्होंने दावा किया था कि जिस तरीके से संसद में राहुल गांधी ने भाषण दिया, इसके बाद फिर प्रियंका गांधी ने भाषण दिया, तो प्रियंका गांधी के भाषण की चर्चा कांग्रेस पार्टी के नेता ज्यादा कर रहे हैं। प्रियंका गांधी के भाषण से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसीलिए यहां नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए और इस तारीफ से राहुल गांधी खफा हुए और इसीलिए वो विदेश चले गए। उस विदेशी दौरे के भी किसी और वीडियो में आपके साथ जिक्र करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको सुनवाना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद को उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। प्रियंका जी ने सबसे पहले लास्ट टाइम जब बांग्लादेश के अंदर हो रहा था सबसे ज्यादा बोलने का काम किया और प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए ना, फिर देखिए कैसे जवाब देती है इंदिरा गांधी की तरह। जैसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके हाथ में देकर आई थी ना इंदिरा गांधी, ऐसी प्रियंका गांधी ऐसा इलाज करके आएगी कि ये भारत विरोधी अड्डा नहीं बन पाएगा। प्रियंका गांधी जिस तरह का इलाज करेगी। सर, प्रियंका गांधी अगर प्रधानमंत्री बन गई तो राहुल गांधी जी क्या करेंगे? अरे राहुल जी भी वही करेंगे, राहुल जी भी तो वही हैं। राहुल जी और प्रियंका जी कोई अलग अलग थोड़ी हैं। ये चेहरे के ऊपर 2 आंखें हैं, ये इंदिरा गांधी के पोता पोती हैं, ये 2 आंखें हैं, इनको अलग अलग मत देखो। प्रियंका गांधी ने दादी की तरह साड़ी क्या पहन ली, लोग इंदिरा गांधी से उनकी तुलना करने लगे। हालांकि इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी, उन्होंने बहुत सारे फैसले लिए हैं। वो आपका पाकिस्तान के 2 टुकड़े करना हो या फिर इस देश में आपातकाल लगाना हो, वो भी इंदिरा गांधी ने किया। मतलब वो कुल मिलाकर कठोर फैसले लेने के लिए, कठिन फैसले लेने के लिए जानी जाती थी, इसीलिए उन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता था। लेकिन क्या प्रियंका गांधी वो काम कर पाएंगी? अब वो तो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो तो एक बात का विषय है। लेकिन यहां ये विवाद कैसे उपजा? ये विवाद उपजा जिस तरीके से आपने कई बार देखा होगा गाजा के समर्थन में, फिलिस्तीन के समर्थन में कई बार उन्हें एक पर्स टांगे हुए प्रियंका गांधी को देखा गया जिस पर फिलिस्तीन का सपोर्ट करी हुई बातें लिखी हुई होती थी। लेकिन ऐसा कुछ प्रियंका गांधी ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के नरसंहार पर नहीं लिखा। तो लोग सवाल पूछने लगे कि जिस तरीके से गाजा के लोगों के लिए आपने मानवता की बात की थी, आप बांग्लादेश में मर रहे, बांग्लादेश में जिस तरीके से लिंचिंग हो रही है हिंदुओं की, उस पर कोई बयानबाजी क्यों नहीं कर रही है? जिसके जवाब में इमरान मसूद की तरफ से अघोषित समर्थन दिया गया है प्रियंका गांधी को। तो जो समर्थन प्रियंका गांधी को दिया गया है इमरान मसूद के द्वारा, वो ये बात शीशे की तरह साफ कर देता है कि कांग्रेस पार्टी 2 धड़ों में तो बटी हुई है, जरूर बटी हुई है। एक पावर सेंटर घूमता है प्रियंका गांधी के इर्द गिर्द, एक पावर सेंटर घूमता है राहुल गांधी के इर्द गिर्द और एक
छोटा मोटा जो बचा हुआ पावर सेंटर है वो सोनिया गांधी के इर्द गिर्द भी घूमता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी की मांग कुछ ज्यादा बढ़ रही है और इस फूट का, परिवार में जो फूट है वो किस तरीके से खुलकर अब सड़क पर आ गई है उसका एक उदाहरण और आपको दिखाता हूं। रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी के जीजा जी और प्रियंका गांधी के जो पति हैं रॉबर्ट वाड्रा, उनकी तरफ से भी यह बयान आया है कि आप प्रियंका गांधी को देशव्यापी लोग पसंद कर रहे हैं। इस तरीके के बयान उन्होंने दिया है। वो बयान क्या दिया है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जब रॉबर्ट वाड्रा से सवाल पूछा गया बांग्लादेश को लेकर तो वाड्रा ने कहा कि हमारे देश में मुद्दों की कमी नहीं है और सबसे पहले हमारा फोकस अपने देश के मुद्दों पर रहना चाहिए, इसके बाद ही बांग्लादेश या फिर किसी अन्य देश को लेकर बात की जाए। उन्होंने कहा कि फिलहाल सबसे बड़ा मसला पॉल्यूशन है। उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल हम राजधानी में और हम काफी पॉल्यूशन है, हमने देखा है कि पॉल्यूशन अब लिमिट पार कर चुका है, इसीलिए देश में जब बहुत ज्यादा मुद्दे हैं और उन मुद्दों पर आप बात नहीं करते हैं, इसीलिए जनता आपको हर बार नकारती है। विधानसभा चुनावों में लगातार कांग्रेस पार्टी को नकार रही है और साथ में तीसरे लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को नकारा है, क्योंकि आज देश की मांग है, आज दुनिया की मांग है, आज हिंदुओं की मांग है कि बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ इस देश के नेता खड़े हों, उनके बारे में बात करें, उनकी सुरक्षा कैसे की जाए, इस बात के लिए बांग्लादेश पर दबाव बनाया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी को मुद्दा दिख रहा है पॉल्यूशन का, जो हर साल होता है। वो मतलब पॉल्यूशन का मुद्दा अच्छा मुद्दा है, इस पर काम होना चाहिए, सरकारों को ध्यान देना चाहिए, लेकिन इतना जो संवेदनशील मुद्दा बांग्लादेशी हिंदुओं का है उसे छोड़कर पॉल्यूशन की बात आप कैसे कर सकते हैं। इसीलिए इस देश की जनता आपसे कनेक्ट नहीं करती है और इसीलिए वो आपको वोट नहीं देती है। बाकी अगर इस पर इमरान खान मसूद के बयान पर अगर देखें तो रॉबर्ट वाड्रा जिस तरीके से कहा, इमरान मसूद ने सुबह ही कहा था कि इंदिरा गांधी यदि देश की पीएम बन जाएं तो बांग्लादेश जैसे मुल्कों को करारा जवाब दे सकती हैं। इस पर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि देश की बात होनी चाहिए, उसके बाद यह देखा जाए कि बांग्लादेश या फिर कहीं और क्या हो रहा है। वाड्रा ने आगे कहा कि पूरे देश से यह मांग उठ रही है कि प्रियंका आए और नेतृत्व करें, प्रियंका आए और नेतृत्व करें, मतलब राहुल गांधी को पूरी तरीके से किनारा लगाने के लिए पति पत्नी ने अब हुंकार खुलकर भर दी है। मांग तो यह भी हो रही है कि मैं राजनीति में हूं, मतलब ये खुद के लिए कह रहे हैं, लेकिन ऐसी बातें बात की हैं, पहले यह देखना चाहिए कि देश हित में क्या है। देश हित में तो फिलहाल बांग्लादेश का मुद्दा है, उन बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़ा हुआ जाए, लेकिन वो आखिरकार नहीं खड़े हो रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने आगे कहा कि असल मुद्दों पर बात करनी चाहिए। मैंने तो हमेशा ही भाईचारे की बात की है, देश भर में अपनी धार्मिक यात्राओं के दौरान अलग अलग पंथ के लोगों से मैंने बात की और पाया कि उनका एक ही जैसा विचार है, जब भी लोग परेशान होते हैं तो वो प्रार्थना करते हैं। बाकी बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर लिखा कि गांधी वाड्रा फैमिली के जीजा जी रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं कि कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि वो राजनीति में आए, कार्यकर्ता चाहते हैं कि प्रियंका गांधी कांग्रेस का प्रभार संभाल लें, इसके अलावा कार्यकर्ता चाहते हैं कि मैं भी राजनीति का हिस्सा बन जाऊं। इस तरह रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी ने खुलकर राहुल गांधी के प्रति असहमति जाहिर कर दी है। और असहमति जाहिर करने का एक और उदाहरण आपको देता हूं। जब राहुल गांधी 15 तारीख को विदेशी दौरे पर गए थे, उसके बाद जब संसद का शीतकालीन सत्र पूरा हुआ, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से चाय पार्टी जिस तरीके से हर बार की तरह रखी जाती है वो रखी गई, तो प्रियंका गांधी समाजवादी पार्टी के नेता हो या फिर डीएमके के नेता हो, तमाम नेताओं के साथ प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करने के लिए पहुंची थी। हालांकि इससे पहले प्रधानमंत्री के साथ इस तरीके की मुलाकात प्रियंका गांधी ने नहीं की थी। एक दिन पहले वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात करने के लिए पहुंची थी। राहुल गांधी की गैर मौजूदगी में पहले नितिन गडकरी से मुलाकात करना, फिर प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात करना, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठे थे और विधान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी बैठे थे। ऐसे में वहां हंसी मजाक का माहौल, जब नेता बैठते हैं तो होता है, बातचीत होती है, मस्ती मजाक की बातें होती हैं, हल्के फुल्के अंदाज में काम की भी बात होती है। जब प्रियंका गांधी पहले कभी नहीं गई तो अब क्यों गई वो राहुल गांधी की गैर मौजूदगी में? तो यह संदेश कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी ने विपक्ष के उन नेताओं को भी दिया था जो नेता राहुल गांधी के नेतृत्व से खफा थे, जो नेता नहीं चाहते कि इंडी गठबंधन का नेतृत्व राहुल गांधी करें, या जो विपक्ष के नेता विपक्षी दल नहीं चाहते कि राहुल गांधी कांग्रेस का भी नेतृत्व करें। उन नेताओं को संदेश
कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी ने देने की कोशिश की और अब खुलकर वो इमरान मसूद हो, प्रियंका गांधी का भी इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है, या फिर पति रॉबर्ट वाड्रा हो, वो खुलकर अब राहुल गांधी के नेतृत्व से असहमति जाहिर करने लगे हैं। इस असहमति का असर राहुल गांधी पर क्या पड़ता है और राहुल गांधी इसका जवाब विदेश के दौरे से आकर, विदेशी यात्रा, दौरा तो कहना माफ कीजिएगा गलत होगा, विदेशी यात्रा से वापस आकर क्या कुछ देते हैं। बाकी आप लोग इस खबर पर, इमरान मसूद के बयान पर, रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर और जिस तरीके से प्रियंका को कांग्रेस की गद्दी सौंपने की तैयारी चल रही है, एक धड़ा अंदर ही अंदर तैयार हो रहा है, उस पर आप लोगों की राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।